नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट अंदाज में। दरभंगा स्टेशन पर पार्सल धमाके की जांच के लिए पहुंचे आईजी। स्टेशन पर घटनास्थल का किया मुआयना। आतंकी साजिश के एंगल से भी हो रही जांच। धमाके की जांच के लिए एटीएस की टीम भी पहुंची रही है। स्टेशन आईजी ने की पुष्टि, कपड़े के बंडल में रखे लिक्विड बोतल से धमाके की संभावना। पार्सल धमाके की जांच के लिए दरभंगा पहुंची एफएसएल की टीम। धमाके की वजह की बारीकी से हो रही जांच। जांच के लिए सिकंदराबाद रवाना हुई जीआरपी की टीम। पार्सल बुकिंग की खंगाली की डिटेल। दरभंगा स्टेशन पर पार्सल धमाके के बाद स्टेशन पर जीआरपी ने चलाया सघन जांच अभियान। दरभंगा जंक्शन पर पार्सल के धमाके की जांच जारी। मोहम्मद सुफियान का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। पार्सल बुक कराने वाले की पहचान के लिए सिकंदराबाद स्टेशन पर सीसीटीवी फुटेज तलाश रही तेलंगाना पुलिस। फर्जी पता और फोन नंबर देकर हुई दरभंगा के मोहम्मद सुफियान के नाम पर बुकिंग। बक्सर के मॉडल थाना इलाके में हथियारबंद अपराधियों ने लूटे 6 लाख के बिजली के तार। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दानापुर के नौबतपुर में 2 युवकों के हथियार लहराने का वीडियो वायरल। गोलू और गोपाल बताए जा रहे हैं युवकों के नाम। अब तक पुलिस ने नहीं की है कोई कार्रवाई। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड में आम तोड़ने पर उधाढ़ी के मुखिया पर नाबालिग बच्चों की पिटाई का आरोप। सिवान के सिसवन में बेकाबू पिकअप वैन ने 5 साल की बच्ची को रौंदा। मौत के बाद शव को सड़क पर रखकर की आगजनी। हाजीपुर में रेलवे लाइन के किनारे गड्ढे में डूबकर युवक की मौत के बाद हंगामा। बांका के नवटोलिया मदरसा ब्लास्ट मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी। पुलिस ने ब्लास्ट के बाद जख्मी मौलाना को ले जाने वाली कार भी की जब्त। नवादा के रामनगर मोहल्ले में चोरों ने बंद पड़े घर से की 6 लाख की चोरी। लखीसराय में सोमेन नदी के किनारे बुजुर्ग शख्स का शव मिलने से सनसनी। सासाराम नगर परिषद के मुख्य पार्षद कंचन देवी गिरफ्तार। 62 लाख के गबन का है आरोप। औरंगाबाद में पंचायत सचिव से 2,77,000 रुपए की छिनतई। हजारीबाग के कटकम सांधी इलाके में महिला को डायन बताकर मारपीट। जुर्माना नहीं देने पर महिला को 100 बार कान पकड़कर कराई गई उठक बैठक। पूर्णिया के डंगराहा घाट के पास खेत से युवती का शव मिलने से सनसनी। सुपौल में युवक की चाकू मारकर हत्या। मर्डर के खिलाफ हंगामा। शेखपुरा में बाइक से गिरकर महिला की मौत। शेखपुरा पुलिस ने देसी शराब कारोबारी को किया गिरफ्तार। मुंगेर में अपराध की योजना बना रहे 5 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। कटिहार के मनिहारी में बिजली के पोल से टकराया ट्रक, टला बड़ा हादसा। कटिहार के मनिहारी में दूध के केन से शराब की तस्करी, एक धंधेबाज गिरफ्तार। मधेपुरा में ट्रक से शराब की बड़ी खेप जब्त। भूसे की बोरी के नीचे छिपाकर रखी गई थी शराब। आरा के यादवपुर गांव में चलती बाइक से गिरकर बुजुर्ग महिला और बच्ची जख्मी। भागलपुर के कजरैली इलाके में आपसी विवाद में चाचा ने 3 भतीजियों के साथ की जमकर मारपीट। भोजपुर के कुलवर थाना इलाके में पटवन कर रहे युवक की करंट की चपेट में आकर मौत। औरंगाबाद के ओबरा देवी मंदिर के पास 8 दिनों से लापता 2.5 साल की बच्ची का नहीं मिला सुराग। भोजपुर में नेशनल हाईवे पर सड़क पार कर रही महिला की बाइक की ठोकर से मौत। सीतामढ़ी पुलिस ने माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लूटपाट करने वाले 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। भागलपुर के सनोखर थाना इलाके में दहेज के लिए महिला की हत्या का आरोप। भोजपुर के कृष्णागढ़ इलाके में एक पेटी ट्रेटा पैक के साथ शराब तस्कर गिरफ्तार। सीतामढ़ी के बेलसंड में अब तक नदी से बरामद नहीं हुआ 3 बच्चों का शव। भागलपुर में जोगसर पुलिस ने चोरी और रंगदारी मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लखीसराय के बढ़ैया में पुलिस ने गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। भोजपुर के पीरो में लूटी गई ट्रैक्टर के साथ 4 लुटेरे गिरफ्तार। गोड्डा के सिरसा गांव में बकरी भगाने के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। किशनगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर दुकान में लगी आग।
औरंगाबाद में ट्रक पर लदा 5,970 लीटर शराब बरामद। बेगूसराय के सिंघौल में पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब किया जब्त। मधेपुरा पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का किया खुलासा, हथियार बरामद। कटिहार में सड़क की जमीन को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट, आधा दर्जन से ज्यादा घायल। जामताड़ा के रामपुर तालाब में मछली पकड़ने को लेकर दो गुटों में मारपीट। दुमका में गली के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट, जमकर चले ईंट पत्थर। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में दो शिकारी गिरफ्तार। छपरा के मशरक में आधा दर्जन दुकानों में हुई चोरी। दरभंगा के मुरिया गांव में दो पक्षों में मारपीट। नवादा में कादिरगंज में 240 बोतल देसी शराब बरामद, दो गिरफ्तार। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में एक शख्स ने की अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या। गिरिडीह में बिस्किट से लदा एक ट्रक पलटा, चालक और खलासी बाल बाल बचे। गुमला के बिशनपुर में ऑटो पलटने से एक शख्स की मौत। गढ़वा में नाबालिग से यौन शोषण का मामला आया सामने। कटिहार के चंपाखोर में संदेहास्पद स्थिति में मिला पूर्व मुखिया प्रत्याशी का शव। वैशाली के पटेड़ी बेलसर में 6 दिनों से लापता युवक का शव बरामद। औरंगाबाद में इंदिरा आवास दिलाने के नाम पर ठगी, दो ठग गिरफ्तार। पूर्णिया में 100 रुपए के स्टाम्प के लिए लिया जा रहा था 300 रुपए। बेतिया में 5 दिन पहले नदी में डूबी बच्ची का अब तक आता पता नहीं। भोजपुर के नर्मल नगर गांव में करंट की चपेट में आने से एक किसान की मौत। सिवान में मुक्तिधाम मंदिर से चोरों ने चुराया मोटर। नवादा के बरेव गांव में बंद घर से नकदी समेत लाखों के सामान की चोरी। पूर्णिया के कांप बलिया के सरपंच पर लगा प्रताड़ित करने का आरोप, महिला ने एसपी से लगाई गुहार। छपरा में बाढ़ में फंसे दूल्हा और बाराती, नाव से विदा हुए दूल्हा दुल्हन। जम्मू में क्यूल नदी का जलस्तर बढ़ जाने से बांधों का कटाव शुरू। हाजीपुर में डरा रहा है गंडक का उफान, तेज धार और कटाव से दहशत। बारिश की वजह से मुंगेर के कल्याणपुर स्टेशन के पास धंस गया रेलवे ट्रैक, करीब 2 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन रद्द। डीआरएम मालदा ने बरियारपुर कल्याणपुर के बीच ट्रैक के मरम्मती कार्य का लिया जायजा। जयनगर के इस्लामपुर गांव के मुहाने तक पहुंची कमला नदी की धारा, लोगों को अनहोनी की खतरा। पूर्णिया के मानुषमारा धार पर पुलिया का अप्रोच पथ क्षतिग्रस्त। बघावे मधुबनी और भितहा प्रखंडों को जोड़ने वाली एकलौता संपर्क पथ पूरी तरह ध्वस्त। सिवान के मैरवा में ग्रामीणों ने जल जमाव को लेकर किया प्रदर्शन। गोपालगंज में गंडक नदी का पानी नए इलाकों में घुसा, बाढ़ की चपेट में आए कई प्रखंड। सैकड़ों घरों में घुसा गंडक का पानी। एनडीआरएफ की टीम ने गोपालगंज के बंजरिया गांव में गंडक में फंसे 13 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बेतिया में सिकरहना नदी का कहर, गांव में घुसा पानी। बेतिया में दियारा के गांव में घुसा गंडक का पानी। गोपालगंज के तटबंधों पर बढ़ रहा गंडक का दबाव, सारण बांध के साथ रिंग बांध की ड्रोन से हो रही निगरानी। बाढ़ के ग्यासपुर में नाव में ओवरलोडेड होकर नदी पार करते हैं लोग। गिरिडीह के बनियाडीह में अवैध कोयला उत्खनन की वजह से बड़ा भूधसान, इलाके में दहशत। गोपालगंज के सारण बांध पर स्लुइस गेट के निर्माण में देरी। कैमूर में बारिश से किसानों को भारी नुकसान, धान का सड़ा बीज। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में आई गिरावट, लोगों को मिली थोड़ी राहत। किशनगंज के बहादुरगंज प्रखंड में नदी के कटाव से लोग परेशान। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, बगहा में बाढ़ पीड़ितों तक पहुंची मदद। मुंगेर के तारापुर के गनेली पंचायत के पासवान टोले में जल जमाव। गोपालगंज के मांझागढ़ प्रखंड के कई गांव में भरा गंडक का पानी। जामताड़ा में मूसलाधार बारिश से नदी, तालाबों और खेतों में भरा पानी। बगहा में लोगों ने खुद से किया बांध का निर्माण। सिवान के बैरवाबाद 12 की सड़कों पर भीषण जल जमाव। पश्चिम चंपारण में लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। मधुबनी में कमला नदी के कटाव से ग्रामीणों में दहशत।
गोड्डा के बसंतराय में निर्माणाधीन चेक डैम के विरोध में सड़क पर उतरे ग्रामीण। गोपालगंज में लगातार गंडक के तटबंधों पर बढ़ रहा दबाव। गोपालगंज में जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर का दावा, मुख्य बांध और रिंग बांध को कोई खतरा नहीं। साहिबगंज के बड़हरवा में पिछले दिनों सड़क कट जाने से अब तक आवागमन ठप। सिमडेगा में केलाघाट डैम से पानी छोड़े जाने पर टूट सकता है पंडरी पानी के पास बना डायवर्सन। मधुबनी में कमला नदी के जलस्तर में वृद्धि से बाढ़ की आशंका को लेकर सहमे लोग। कैमूर में मोहनिया अनुमंडल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड और ट्रॉमा सेंटर में घुसा पानी। बांका में चांदन डैम का बढ़ा जलस्तर। रामगढ़ में मानसून की बारिश से कई नदियों का बढ़ा जलस्तर। बोकारो के बेरमो में बालू खनन पर रोक लगाए जाने के बावजूद धड़ल्ले से जारी अवैध खनन। मुजफ्फरपुर में हटाए गए 740 कर्मियों का बहाली निरस्त करने का आदेश लिया गया वापस। मुजफ्फरपुर में बहाली रद्द होने के बाद लोगों ने किया था प्रदर्शन, पुलिस ने किया था लाठीचार्ज। पटना में आईएमए के आह्वान पर सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में ओपीडी रहा बाधित। पटना एम्स में सुरक्षा की मांग को लेकर डॉक्टरों का प्रदर्शन। शेखपुरा में डॉक्टरों ने ओपीडी सेवा किया बाधित। किशनगंज में आईएमए से जुड़े चिकित्सकों ने ओपीडी बंद रखा। बिहार शरीफ अनुमंडल अस्पताल में डॉक्टरों का धरना प्रदर्शन। भागलपुर में आईएमए परिसर के सामने डॉक्टरों का प्रदर्शन। पटना सिटी के एनएमसीएच में डॉक्टरों ने किया सांकेतिक मौन प्रदर्शन। पटना में डॉक्टरों ने निकाला विरोध मार्च, सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग। दानापुर एम्स पहुंचकर उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कराया हेल्थ चेकअप। एनएमसीएच में अब सेवा सामान्य, अब सभी मरीजों का इलाज शुरू। सासाराम में आईएमए के आह्वान पर 3 घंटे तक ठप रहा मेडिकल सेवा। जमुई में भी ओपीडी में नहीं हुआ मरीजों का इलाज। बोकारो के सेक्टर 5 स्थित आईएमए हॉल के पास डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगाकर किया प्रदर्शन। बाबा रामदेव के बयान से नाराज डॉक्टरों ने छपरा सदर अस्पताल में ओपीडी सेवा को किया ठप। बेगूसराय सदर अस्पताल में आईएमए से जुड़े चिकित्सकों ने दिया धरना। रोहतास डीएम धर्मेंद्र कुमार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का किया निरीक्षण। बिहार में एक दिन में 6 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला राज्य बना बिहार। गया में एएनएमएमसीएच में 114 ऑक्सीजन सिलेंडर गायब। गया के एएनएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट शुरू। गोड्डा में कोरोना के टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए 2 जागरूकता रथ रवाना। कोडरमा में नवजात शिशुओं को निमोनिया से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान शुरू। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला और युवा उद्यमी योजना की शुरुआत। महिलाओं और युवाओं को नया धंधा शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद। एलजेपी की लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंची। चुनाव आयोग में पारस गुट ने दी पशुपति पारस के अध्यक्ष चुने जाने की जानकारी। चिराग पासवान ने दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे, फैसला लेने से पहले उनकी बातों को सुनने की अपील। चिराग पासवान के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने पर पशुपति पारस का तीखा प्रहार। एलजेपी में मचे बवाल के बाद सामने आया चिराग पासवान का कथित वायरल ऑडियो। संजीव नाम के शख्स को बिहार में हालात संभालने के दिए जा रहे निर्देश। सासाराम के करगहर में चिराग पासवान के समर्थन में एलजेपी कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। बीजेपी विधायक नंदकिशोर यादव ने पटना साहिब में बीजेपी विधायक नंदकिशोर यादव ने पटना साहिब में पीसीसी सड़क और नाला निर्माण का किया शिलान्यास। रामगढ़ में किसानों के समर्थन में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। लोहरदगा में अलग अलग जगहों पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने खेतों में जाकर किया प्रदर्शन। रांची में किसानों के मुद्दे पर बीजेपी का धरना। दुमका में किसानों के पक्ष में बीजेपी का प्रदर्शन। पाकुड़ के हिरनपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। हजारीबाग में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खेतों में बैठकर किया धरना प्रदर्शन। पलामू में बीजेपी के सांसद और कार्यकर्ताओं ने खेत में जाकर किया धरना प्रदर्शन। झारखंड के पूर्व मंत्री अमर वारुई ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर लगाए दलितों के साथ शोषण का आरोप।
बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह की जयंती पर सीएम नीतीश कुमार ने किया नमन। बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद आर के सिन्हा ने पटना के स्लम इलाकों में फूड पैकेट का किया वितरण। शेखपुरा के 33 स्कूलों का अपना भवन नहीं, दूसरे गांव के स्कूल से किया गया टैग। हेल्थ सोसाइटी ने शेखपुरा सदर अस्पताल में की जांच। सासाराम में चोरी छिपे बालू की ढुलाई को लेकर प्रशासन सख्त। लखीसराय में सफाई कर्मियों ने वेतन की मांग को लेकर किया हंगामा। पटना विश्वविद्यालय के बाहर एएफआईएस कार्यकर्ताओं ने का प्रदर्शन। पूर्णिया के मधुबनी ओपी में तैनात एसआई पर लगा रिश्वत मांगने का आरोप। सिवान के मैरवा में एलआईसी एजेंटों ने 15 सूत्री मांगों को लेकर किया जमकर हंगामा। पटना सिटी के निजी कोचिंग संस्थान के सैकड़ों छात्रों ने दारोगा भर्ती परीक्षा में हासिल की सफलता। भागलपुर में 7 सिपाहियों का दारोगा के लिए चयन, एसएसपी ने सबको दी बधाई। पटना में ट्रैफिक पुलिस को नई गाड़ियां, ट्रैफिक पुलिस को मिली हाईटेक बाइक। सासाराम में 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। लोहरदगा के भंडरा में आम के बागान में से लाखों की कमाई। गुमला के बड़ा एक मोहल्ले में बिजली का पोल बारिश के कारण टेढ़ा। लोहरदगा के सिन्हा में लहरी मोहल्ले में बारिश के कारण कच्चा मकान गिरा। गिरिडीह में बारिश की वजह से तीसरी प्रखंड का अनुदानित आदर्श विद्यालय का भवन ध्वस्त। जमशेदपुर के बोड़ाम में पीने के पानी को लेकर संकट। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिले कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति। राज्यसभा चुनाव हॉर्स ट्रेडिंग मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई, अगली सुनवाई तक आरोपी पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता की गिरफ्तारी पर रोक। झारखंड हाईकोर्ट में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी मामले में सुनवाई, हाईकोर्ट ने सीआईडी के एडीजी के तबादले पर उठाए सवाल। जामताड़ा के गेड़िया में किसी काम का नहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। गढ़वा के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर लगाए पिता के नाम पर मूर्ति निर्माण के आरोप। रांची में नाबालिग नौकरानी से दुष्कर्म का मामला, बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 7 दिनों के भीतर कार्रवाई के दिए निर्देश। हजारीबाग में ट्रक ऑनर एसोसिएशन की बैठक में भाड़े की वृद्धि की मांग। गुमला के बिशनपुर में सिसई और घाघरा थाना के चौकीदारों की बैठक। गिरिडीह में बाल मित्र कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाने का कर रहे हैं काम। बारिश के बाद खूंटी के पिरवा घाघ वाटरफॉल की बढ़ी खूबसूरती। रामगढ़ में सरलाकला गांव के एक किसान ने की सेब की खेती। अरवल में 30 साल पहले बना पानी टंकी की हालत बेहाल। भोजपुर के कृष्णागढ़ थाने में भवन निर्माण के लिए मिट्टी जांच करने गई टीम का ग्रामीणों ने किया विरोध। कोडरमा के झुमरी तलैया में एक पीडीएस दुकान पिछले 1 महीने से बंद, संचालक फरार। पलामू के पांके में बोरूदरी का स्वास्थ्य केंद्र पिछले 10 सालों से बंद। लखीसराय नगर परिषद में सफाई कर्मियों ने किया प्रदर्शन। देवघर नगर निगम के वार्ड नंबर 27 के लोग बदहाल सड़क से परेशान। बेतिया के हजारी पशु मेला मैदान को नगर निगम ने बनाया कचरा डंपिंग जोन। जमशेदपुर के जीएनएम ट्रेनिंग हॉस्टल में नर्सों के लिए लगाया गया सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन। बेतिया में तालाब बन चुके खेत में युवा खेल रहे हैं वॉलीबॉल। औरंगाबाद में एनसीसी के कमांडिंग अफसर की विदाई में दुल्हन की तरह गाड़ी सजाकर रस्सी से खींचा गया। मुंगेर के बिहार योग विद्यालय में कोरोना और योग को लेकर हुई चर्चा। सिमडेगा की सरेमा टेटे का भारतीय महिला हॉकी टीम में हुआ चयन। दुमका के मसलिया थाना क्षेत्र में विदेशी शराब की 2000 कार्टन जब्त। दुमका में एक कंटेनर और एक ट्रक में लाई जा रही थी शराब की खेप। गया के शेरघाटी बाजार में सैमसंग मोबाइल के शोरूम से करीब 10 लाख के मोबाइल की चोरी। समस्तीपुर के रोसड़ा में मवेशी चराने गए के दौरान गहरे पानी में डूबने से एक किशोर की मौत। समस्तीपुर के मूलचंद रोड में किराना दुकान से पैसे भरा बैग लेकर बदमाश फरार। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर जनशताब्दी एक्सप्रेस से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त।
मोतिहारी में वन विभाग की टीम ने बाघ को पकड़ा। पटना में घुसखोरी के आरोप में दीदारगंज थानाध्यक्ष गिरफ्तार। मुंगेर सदर अस्पताल में एक कैदी की मौत पर नाराज परिजनों का फूटा गुस्सा। पूर्णिया के लाइन बाजार स्थित गैलेक्सी अस्पताल में एक मरीज की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। अररिया के मानिकपुर में नेपाल बॉर्डर से पहुंचा सफेद हाथी, बच्चे को कुचलकर मारा। गुमला के घाघरा में डैन बिसाही के आरोप में एक शख्स की पिटाई। रामगढ़ के मांडू में भारी मात्रा में नशीली दवा के साथ 2 लोग गिरफ्तार। रांची के अरगोड़ा में मंगलवार को हुए लूटकांड में 5 आरोपी गिरफ्तार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।